इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। और कैमरे पर है मेरे साथ सदाशिव। तो देखिए हमारा जो इलेक्शन की राम राम का सफर है वो पहुंचा है अब आंवला लोकसभा सीट में चल रहे ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे। आंवला की बात की जाए तो काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। आपको बता दें कि आंवला लोकसभा सीट से मेनका गांधी 2009 में चुनाव लड़ चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं। बीजेपी का गढ़ है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी आपको बता दें कि लगातार यहाँ से जीतती आ रही है। 2014 और 2019 की बात करें तो यहाँ से धर्मेंद्र कश्यप चुनाव जीते हैं। अब 2024 में भी बीजेपी ने धर्मेंद्र कश्यप पर दाव खेला है। वहीं समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस के गठबंधन के तौर पर आपको बता दें उम्मीदवार नीरज मौर्य हैं, वहीं बीएसपी के आबिद अली हैं। तो इस लोकसभा सीट पर क्या है सियासी समीकरण, हम जगह जगह जाएंगे, लोगों से इलेक्शन की राम राम करेंगे, उनका चुनावी मूड जानेंगे। क्या धर्मेंद्र कश्यप की हैट्रिक लग पाएगी, क्या मोदी सरकार की हैट्रिक लग पाएगी, या आंवला लोकसभा सीट की जनता बदलाव चाहती है? तो चल रहे हैं और लोगों से कर रहे हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए हम आंवला लोकसभा सीट पर घूम रहे हैं और चुनावी मूड समझने के लिए हम रूदी गांव जा रहे हैं। और देखिए ई रिक्शा में अब बैठ गए हम, ई रिक्शा जा रहा है गांव के अंदर। और यहाँ इधर अम्मा सलाम वालेकुम। खैरियत सब खैरियत। अम्मा अब चुनाव आ रहे हैं पता है? चुनाव होंगे, चुनाव इलेक्शन के लिए। हाँ। अब सरकार कैसा काम कर रही है इनकी? बढ़िया कर रही है सब। अच्छा, अब ये राशन वाशन दे रहे हैं ये नहीं? राशन अभी कहाँ बच रहा है? अभी तो मिला नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है। और ये कह रहे मोदी सरकार कह रही कि पक्के मकान दे रहे हैं, हम सब सुविधाएं दे रहे हैं, मिल रही है? हाँ कौन दे रहा हूँ, मकान है। अच्छा, अब किसकी सरकार बनवाओगी, मोदी जी की या अखिलेश की? अब तो नसीब रह गया भैया, जो जीत जाए। अच्छा, नसीब रह गया। और तो आप किसकी बनवा रही है इस बार? अब भैया बूंदी ज्यादा सुविधा करते तो बूंदी है, वो देने मोदी बन जाएंगे? बन जाएंगे। अच्छा, नहीं तो अब ये मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं या अखिलेश की ठीक है? सब सही है कर रहे हैं, देखा भैया अपने जो जिसको बोलो। अच्छा, तो अब आप साइकिल वाले या फिर कमल के फूल पे बटन दबाओगी? अब वो तो टाइम बताएगा। टाइम बताएगा। तो चलिए हम रूदी गांव के अंदर चल रहे हैं और वहाँ लोगों से इलेक्शन की राम राम करेंगे और चुनावी मूड को समझेंगे। भैया ई रिक्शा वाले को कहूँगा कि भैया रोकना जरा, अब उससे भी पूछ लेते हैं, रिक्शा वाले से भी पूछ लेते हैं कि भैया क्या नाम आपका? अच्छा, नहीं हम तो पूछ रहे हैं कि माहौल ठीक काम कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी? बहुत बढ़िया काम कर रही है इनकी। लग रहा है सरकार आ जाएगी? बिल्कुल बनेगी सरकार। अच्छा, तो मतलब सुविधाएं पहुंच रही हैं नहीं पहुंच? हाँ, हर घर घर पहुंच रही है सुविधा। अच्छा, सुविधाएं पहुंच रही हैं, मतलब काम किया इनका। हाँ, काम कर रहे हैं। लौट जाएंगे? हाँ, लौट जाएंगे। तो यहाँ से आपका सांसद कौन है, धर्मेंद्र कश्यप? हाँ, बन जाएंगे वो फिर से? बिल्कुल है, बिल्कुल बनेंगे। भैया कह रहे हैं बिल्कुल। चलिए गांव के अंदर चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड जानेंगे। ठीक है भैया, तो चुनावी मूड समझ रहे हैं, आंवला लोकसभा में इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है और आंवला लोकसभा सीट पर चल रहा है और हम लोगों से जगह जगह जाकर चुनावी मूड है। कुछ किसानों को रोक लिया है, ट्रैक्टर पर जा रहे हैं। चाचा चुनाव आ गए हैं, अब पता है? हाँ बोलिए। हाँ, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार? हमारा तो वही मोदी सरकार है। मोदी जी आएंगे? हाँ। किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं काम? नहीं, अरे हमारे लिए तो हम अपने लिए खुद कर लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो यहाँ जैसे धर्मेंद्र कश्यप सांसद बन जाएंगे? हाँ, वो बनेंगे। सही कह रहे हैं भैया? हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब काम दिख रहा है। हाँ। चलो मैं भी आ जाऊँ ऊपर फिर। तो चाचा सुविधाएं पहुंच रही हैं आप लोगों को? हाँ, हमारे पास सब सुविधाएं आ रही हैं, हम खुश हैं इससे। अच्छा, हाँ। तो पहले कहते थे यहाँ यूपी में गुंडागर्दी थी, बिजली नहीं मिलती थी, राशन नहीं मिलता था, वो चीजें मिल रही हैं? वो सब चीज मिल रही है। किस्त आ रही है? हाँ, घर वाली हाँ, मोदी सब को सबकी आ रही है भैया? हाँ, आ रही है किस्त आ रही है। किस्त आ रही है? अच्छा, तो आपको सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, सुविधा सब। तो लग रहा है कि धर्मेंद्र कश्यप की हैट्रिक बन जाएगी? हाँ, बिल्कुल बनाई। जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहे। तो दिखते हैं क्षेत्र में, दिखते हैं? हाँ, दिखता है। सांसद दिखते हैं भैया? हाँ, दिखते हैं। दिखते हैं? हाँ, दिखते हैं। मतलब काम किया उन्होंने? हाँ, काम भी किया है, दिखते भी हैं, आते भी हैं। अच्छा, काम किया उन्होंने? हाँ, किया है। जो और पार्टी का कुछ नहीं लग रहा चाचा, जैसे समाजवादी पार्टी या बीएसपी का हाथी? नहीं, हमें कुछ नहीं लग रहा है। उन पार्टियों का कोई हवा नहीं है? हमें कुछ नहीं है भैया? नहीं, कोई हवा नहीं है उनकी। अच्छा, हाँ, क्षेत्र में नहीं है।
देखिए किसान है, खेती बाड़ी करके आ रहे हैं और हम लोगों से चुनावी मूड समझ रहे हैं। आंवला में जगह जगह जाएंगे, लोगों से यही समझ रहे हैं कि बीजेपी आएगी या जाएगी, और तमाम लोगों से बात करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उधर कुछ महिलाएं हैं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी सदाशिव आए कि यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या है। अम्मा ठीक हो? अब चुनाव आ गए, पता है? हाँ, अब किसकी सरकार बनवा रही हो? हम भैया किसकी बनवाए, हमें तो कोई मदद करेगा उसी की बनवाएंगे। अब मोदी जी कर रहे हैं ठीक, या कोई और अखिलेश यादव या कोई और मायावती? मैं किसे बताऊं? आप अपनी मर्जी काम तो अभी मोदी ही कर रहा है, जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अम्मा कहा नाम है आपका? हमारा नाम शकीला। शकीला। अब मोदी जी ठीक कर रहे हैं? वैसे मोदी तो अभी कर जही है, बाजरा खिला रहा है। अच्छा, बाजरा खिला रहे हैं। बाजरा खिला रहा है कोरत में, ये क्या सही कर रहा है? सही ना कर रहे इसका मतलब। अब किसकी सरकार बनवाओगे आप? हमारे तो समझ में अखिलेश की है। अखिलेश की है। तो मोदी जी कह रहे हैं हम तो मुस्लिमों को भी सुविधाएं दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, राशन दे रहे तो हैं, हमारी बिजली। करे मदद हमारी। अच्छा हाँ, हमारी मदद हमें बताते हो। गैस नहीं हमें मिला, अच्छा, सिलेंडर सबको दिया मोदी ने, हाँ। हमें दिया ही नहीं। नहीं दिया। हाँ, तो हम भी तो मुस्लिम है। मुस्लिम है, और मेरे घर में कम से कम 10-12 वोट है। वोट है। हमारी क्या मदद कर रहा है? मदद नहीं कर। गरीबी मेरी इतनी लड़की जवान है, उसके लिए सहारा दे। हाँ। मैं विधवा हूँ। योजनाएं देते हैं मोदी जी, आप योजनाएं अप्लाई करो लड़कियों। हमारी पेंशन बनवाए। अच्छा, नहीं लड़कियों के लिए तो योजना है ना, आप पता करो। आप पता नहीं कि योजनाएं लड़कियों के लिए देती है सब? ना, हमें नहीं पता। ये पता करो, प्रधान से कहो, तभी तो मिलेंगी योजनाएं। अम्मा वैसे वो खाना राशन सब कुछ दे रहा है। हाँ। सब सही दे रहा है। हाँ। और जय गैस वैस नहीं दे पा रहा अच्छा, है। आप दोगे अखिलेश को वोट? कम नहीं, हमारा पक्का नहीं है। पक्का नहीं है, मूड बदल जाएगा। हाँ, हाँ। चलिए, पक्का नहीं है। लोग कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, तो देखिए चुनावी मूड को समझ रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और लोगों से हम रूदी गांव में पहुंच गए हैं। यहाँ से चुनावी देखिए महिलाएं खेतों से आ रही हैं, न्याल लेके आ रही है जी। महिला शर्म आ जाती है। चाचा खेतों से आ रहे हो भैया? हाँ, खेतों से आ रहे हैं। अब क्या चुनाव का माहौल क्या गाँव में? अभी तो बात करेंगे, बड़े बड़े करेंगे जब बड़े बड़े करेंगे। अब ठीक कर रही है मोदी सरकार है ना? सही कर रही है, मोदी सरकार सही कर रही है। अब ये सांसद ये जीत जाएंगे, धर्मेंद्र तो जीतते ही हैं। हाँ, वही जीतते हैं। तो आपको सुविधाएं दे रहे हैं? हाँ, सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधाएं मिल रही है। देखिए लगातार यहाँ देखिए खेतों से लोग लौट कर आ रहे हैं और काम कर करके लौट रहे हैं। कहाँ से आ रहे भैया? खेतों से। अच्छा, काम चल रहा है अब? हाँ चल रहा है। चुनाव का माहौल क्या चल रहा है गाँव में? गांव में क्या माहौल, क्या मतलब कि किसका लग रही है हवा यहाँ? मोदी जी, अखिलेश या मायावती? अरे इस समय तो अभी मोदी जी की सुनते हैं। मोदी जी सुन रहे हैं। हाँ जी। और धर्मेंद्र कश्यप? वो पता नहीं कौन सी पार्टी से खड़े हुए हैं। वो बीजेपी से ही खड़े हैं। हाँ तो फिर जीत जाएंगे वो? क्यों नहीं जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? और क्या? जीत जाएंगे। और? नहीं, काम आपको मिल रहा है, सुविधाएं दे रही है सरकार? अब सुविधाएं क्या मिल रही हैं हम लोगों को? हाँ। किसानों को क्या सुविधाएं हैं ये बताओ। अच्छा, कहते हैं गुंडागर्दी कम होगी, बिजली मिल रही है, राशन हाँ, सुविधाएं, वो सब कुछ है। वो तो मिल रहा है हाँ, ना? वो सभी तो सुविधाएं। आ रही है फिर मोदी सरकार? क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी भैया कह रहे हैं। चलिए, लगातार इलेक्शन की राम राम का सफर, हम पहुंच चुके हैं गांव के अंदर। चलिए लोगों से चुनाव की मूड को समझेंगे कि आखिर देखिए वहाँ गांव में हैं और वहाँ तमाम महिलाएं हैं। और देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि अरे अम्मा, यहाँ तो तमाम अम्मा आ रही हैं। अम्मा राम राम, कहाँ से आ रही हो? थान पैसे। पूजा करके? हाँ, पूजा करके। अच्छा, चुनाव आ गए अब? हाँ, मैं तुम्हारे गांव में आ गया। ठीक किया? ठीक है। अब किसकी सरकार लग रही है? माहौल किसका लग रहा है? मोदी जी आएंगे ना? आएंगे। हाँ, मोदी जी आएंगे। तो सुविधाएं दे रहे हैं? सुविधा दे रहे हैं। राशन गल्ला मिल रहा है? हाँ, मिल रहा। देखिए गांव की महिलाएं। अच्छा, वो भजन तो सुना जो गाती हुई आ रही हैं? सुना दो, टीवी पे दिखो कि घूंघट उखाड़ लो। हाँ, भजन तो सुना दो एक। हाँ, सुना दो एक भजन जो टीवी वाले सुनेंगे। हाँ, सुना दो। मैती देरी करो बजरंग, ले आओ सजीवन बूटी। मती देर करो बजरंग, ले आओ सजीवन बूटी। मेरा बनी में पड़ा है लखन भैया, मेरा बनी में पड़ा है लखन भैया। अब
मंदिर बनाया राम मंदिर, उससे खुश हो? हाँ खुश है भैया, खूब खुश है। खूब खुश है, खूब खुश है। फिर से इनकी सरकार बनवाओ। हाँ फिर से हाँ, मोदी सरकार बनवाएंगे। और योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहा है, बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए रूदी गांव की महिलाएं मंदिर से आ रही हैं, मैंने भजन भी सुन लिया और चुनावी मूड भी है। अब यहाँ जो सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, जानो उन्हें? हाँ जाने। आते हैं वो? हाँ आते हैं, आते हैं। हाँ आते हैं। तो फिर से जीत जाएंगे वो? हाँ जीत जाएंगे। फिर से जीत जाएंगे। चलिए लोगों से बात करें, उधर चाचा बैठे हैं। चाचा ठीक हो? हाँ अब क्या लग रहा है यहाँ चुनाव का माहौल? हाँ बढ़िया है, मोदी को साहब है, मोदी को वोट देंगे। हाँ मोदी मोदी मोदी, हाँ मोदी। आ जाएंगे चाचा मोदी जी? हाँ बिल्कुल मोदी जी। अच्छा सुविधाएं मिल रही हैं? गल्ला? हाँ गल्ला मिल रहा है, गल्ला मिल रहा है? सब चीज मिल रही है। अच्छा हाँ चाची, सुविधाएं दे रही है सब सरकार? चीज मिल रही है, सब चीज मिल रही है, बहुत सुविधा है। उन्हें भी जिता रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी। हाँ। देखिए ये लोग पिछड़े हैं और पिछड़े वर्ग से आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर सुविधाएं पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, तो मोदी जी जिताओगी? और कोई ना जिता, ये देगा तो उनको खाए रहे हैं। नहीं तो और बाकी पार्टी कोई जैसे साइकिल वाला, तो हाथी कोई ना वाला? है, कोई ना है। कोई ना है यहाँ? मोदी है, मोदी है, मोदी। मोदी है ही जिताएंगे। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। मोदी को जिताएंगे, मोदी को। अच्छा मोदी जी को। हाँ मोदी को जिता। पहले क्या करे, गुंडागर्दी होती थी, अब गुंडागर्दी अब तो कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं है, अब अमन चैन है। खूब बढ़िया है, खुश हो? खुश है, खूब बहुत ज्यादा खुश है उनसे। अच्छा। और उन्हीं को जिताना है। उन्हीं को जिताना। चाचा तो भैया पहले से चल रहे हैं, पहले से ही पहले से ही, और फिर भी जिताना है सबको ही। मोदी जी को? मोदी जी को जिताना है। अच्छा तो चाचा इन सुविधाएं दे रहे हैं, गल्ला आ रहा सब है? कुछ मिल रहा है। बिजली टाइम पे हाँ मिल रही है। अब राम मंदिर बनाया, उससे आप लोग खुश? ये बहुत से बड़ी खुशी है, जैसे आप बहुत से खुश हैं, आज तक ऐसा कोई बढ़िया है। हुआ ही नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसा राजा कोई हुआ ही नहीं, पैदा नहीं हुआ, नहीं हुआ है। तो गांव में ये सारी बीजेपी को वोट जाएंगे या बटेंगे? बीजेपी सब बीजेपी। हाँ सब बीजेपी हो जाएंगे, घर के जाएंगे। धर्मेंद्र कश्यप। हाँ। हाँ मतलब दिखते हैं, वो आते हैं क्षेत्र में? आपको आते हैं, आते हैं। पैदल जाते हैं। हमारे गाँव के लिए कुछ नहीं लेके आते हैं, खाली 2 बॉडीगार्ड संग आते हैं और बस पैदल जाते हैं। अच्छा हाँ यहाँ तो पैदल हो जाते हैं। यानी फिर से मोदी सरकार। हाँ मोदी सरकार। देखिए हम जगह जगह जा रहे हैं और गांव-गांव में लोगों से चुनावी मूड को समझा है, और तमाम लोगों ने यही कहा है कि फिर से मोदी सरकार लौट रही है। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को और भी हिस्सों में लेकर चलेंगे। आंवला के संसदीय क्षेत्र पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार यहाँ से बीजेपी जीत रही है, कमल खिल रहा है। तो और भी जगह चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है, जगह जगह हम जा रहे हैं आंवला लोकसभा सीट पर, और चुनावी मूड वोटरों का जान रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी आएगी नहीं आएगी, धर्मेंद्र कश्यप हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। लेकिन खुद हमारे साथ धर्मेंद्र कश्यप जी हैं, लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और पसीना सर को आ भी रहा है। सर पसीना बहा रहे हैं? पिछली बार भी जीते थे, अब की बार भी जीतेंगे। अब की बार 3 लाख पार, देश में 400 पार। 400 पार लग रहा है। निश्चित। हैट्रिक बन रही है आप और मोदी जी की भी। निश्चित तौर पर। किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप? देखिए मुद्दा कोई है ही नहीं, मुद्दा कोई है ही नहीं। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मोदी जी ने 10 वर्ष का ये परिणाम, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, कोई मुद्दा है ही नहीं। मोदी जी ने कोई छोड़ा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि कल घोषणा पत्र भी जारी हो गया है, घोषणा पत्र में भी बहुत बातें कही हैं, वो संकल्प पत्र, आपको लग रहा है कि वो संकल्प पत्र यूपी में 80 सीटें और 400 पार? जो कहा था सो किया, नीति नियत में कोई फर्क नहीं, और मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। लोगों को मोदी जी की बात पर की गारंटी है और उनकी भी गारंटी है। तो एक तरफा मुकाबला आप देख रहे हैं आंवला लोकसभा? निश्चित तौर पर कोई मुकाबला नहीं। महाराज जी सही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है? जनता दे रही है इनका साथ? बिल्कुल दे रही है, बिल्कुल। अच्छा तो अगर हम जगह जगह भी जा रहे हैं, लेकिन बाकी दल आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? दल है ही नहीं कोई सामने। दल है? इस समय दल है। दल है। दल में फंस गए। अच्छा दल में। भैया युवा क्या सोच रहा है? बिल्कुल कमल खिलेगा। आंवला लोकसभा 400 पार है, पूरे देश में 400 सीटें जीतेगी भाजपा। लेकिन आप बात करें, क्योंकि हम जा रहे हैं जगह जगह, एक युवाओं का मामला है जिस पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई पर आप लोग बात नहीं करते, उस पर आप क्या? देखिए निश्चित तौर पर आप देखेंगे जितनी इंडस्ट्रियल हब आ रहे हैं, छोटे रेड़ी पटरी वालों को भी किसी ने नहीं पूछा, तो जो काम बड़ा है तो रोजगार बड़ा है। निश्चित तौर पर भैया तो बन रही है हैट्रिक? नहीं जीत रहे हैं धर्मेंद्र कश्यप। तो देखिए धर्मेंद्र कश्यप दावा कर रहे हैं, हम जगह जगह चलेंगे और लोगों से भी जानेंगे कि आखिरकार उनके इलाके में जनता उनकी हैट्रिक बना पाएगी या नहीं बना गई। तो चलते हैं आंवला के दूसरे हिस्सों में।
तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, आंवला लोकसभा सीट पर आप पहुंचा है, जगह जगह हम जा रहे हैं, लोगों से आपने देखा कि हमने बात की, लेकिन और क्या माहौल है यहाँ? तमाम लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, यही तमाम सवाल है। उधर भैया देखिए अपना फोटो पहले ले रहे हैं, भैया से पूछते हैं, भैया युवा क्या सोच रहा है इस बार? युवा जो भी सोच रहा है सही सोच रहा है। युवा पूरी तरह से भाजपा को ही मतदान आंवला में कमल खिल जाएगा? बिल्कुल। तीसरी बार 3 लाख पार। 3 लाख पार तीसरी बार? तीसरी बार। धर्मेंद्र कश्यप बना जाएंगे हैट्रिक? बिल्कुल सर, आराम से। जैसे मोदी जी की हैट्रिक अगर नरेंद्र जी की हैट्रिक दिल्ली में बनेगी तो धर्मेंद्र जी की हैट्रिक आंवला में बनेगी। अच्छा, लेकिन युवा कहते हैं कि नाराज है, युवाओं में नाराजगी है आपको? कोई नाराजगी नहीं है, बिल्कुल बिना पैसे दिए नौकरी मिल रही है। आराम से युवा कोई भी पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। ये भाजपा शासन में ही देखिए आपको बता दें, धर्मेंद्र कश्यप को तीसरी बार यहाँ बीजेपी ने उतारा। 2014 में जीते, 2019 में जीते और 2024 में फिर से मौका दिया है। इससे पहले आपको बता दें, अगर बीजेपी का गढ़ कहा जाए तो आंवला को कहना गलत नहीं है। बरेली से लगता इलाके हैं बहुत सारे, बरेली और बदायूं का इलाका आंवला लोकसभा सीट में है। युवा कह रहे हैं कि हैट्रिक बन रही है। कंफर्म है, कंफर्म बने, बन जाएगी हैट्रिक? बिल्कुल बनेगी। फिर बन जाएगी। सही कह रहे हैं? 3 लाख पार। 3 लाख पार? 3 लाख पार। नहीं तो आपको क्यों लग रहा है कि फिर से जनता मौका देगी? क्यों नहीं देगी जनता? अभी पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, आप आज़ादी के बाद से अब तक के जो पिछले 60, 65, 67 साल हैं उनको उठा करके देख लीजिए, वो अपेक्षाकृत आपको कम से कम 50 गुना काम अधिक नजर इन 10 सालों में नजर आएगा। लेकिन बीएसपी और सपा, आपको नहीं लग रहा कि वो भी मुकाबला है? सपा कांग्रेस के साथ लड़ रही है इस बार। वो सब मिलकर के आसुरी शक्तियां कभी सत्य का मुकाबला नहीं कर पाई हैं। लग रही है मोदी जी की हैट्रिक? बिल्कुल बिल्कुल। काले चश्मे लगाए भैया ना? बिल्कुल बिल्कुल लग रही है। अच्छा लग रहा है, जीतेगा 100%। और यहाँ से धर्मेंद्र कश्यप भी 3 लाख पार। तो नीरज मौर्य और भी तो हैं, आबिद अली, लेकिन इनको इन्होंने इतना ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी रहे। जमानत जब्त हो जाएगी, उनकी जमानत हो जाएगी। का कारण है नीरज मौर्य बाहरी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जी पे पिछले 2 बार से भरोसा बना चुकी है आंवला की जनता। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जी को आंवला की जनता पे पूर्ण भरोसा